नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दर्शकों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे जो कि तंत्र विद्या और काले जादू से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों ने प्रश्न पूछे हैं वो इस प्रकार से हैं। तंत्र विद्या क्या है? तो मैं एक एक प्रश्न के आधार पर उसके उत्तर बताते हुए सभी प्रश्नों को ले रहा हूँ। तो जो पूछा गया है कि तंत्र विद्या क्या है, असल में तंत्र विद्या एक प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है जो ऊर्जा, मंत्र और यंत्रों के माध्यम से ब्रह्मांडीय शक्तियों को नियंत्रित करने की एक प्रणाली है। यह साधक को आत्मसिद्धि और भौतिक लाभ प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती रही है। भगवान शिव के द्वारा दी गई एक ऐसी विद्या जिसका उपयोग करके कल्याण और महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। तंत्र साधनाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो तंत्र साधनाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की मानी जाती हैं। एक है सौम्य तंत्र साधना और दूसरी है उग्र तंत्र साधना। सौम्य तंत्र साधना सौम्य तंत्र मार्ग पर आधारित होती है, सात्विक तंत्र पे होती है। आध्यात्मिक उन्नति, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि इत्यादि की जो प्रक्रिया है उसको प्राप्त करने के लिए सरल विधान से आगे बढ़ती है। वहीं उग्र तंत्र साधना शक्तिशाली विधियों के साथ शामिल रहती है, त्वरित फलदायी भी होती है, लेकिन बिना गुरु के मार्गदर्शन में करने पर खतरनाक हो सकती है। तीसरा प्रश्न है, तंत्र में यंत्र, मंत्र और तंत्र का क्या महत्व है? उत्तर है, यंत्र का मतलब होता है विशेष प्रकार की ज्यामिति आकृतियां जो दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित और नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। अगर मंत्र की बात की जाए तो विशिष्ट ध्वनि कंपन होता है जो तंत्र शक्ति को जागृत करने के लिए, उस देवी देवता या शक्ति तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मार्ग बनाता है, जिससे उस शक्ति से निश्चित संपर्क स्थापित होता है। और तंत्र यह एक संपूर्ण प्रणाली है जिसमें साधना, अनुष्ठान, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि का सही प्रकार से उचित उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न पूछा गया कि क्या तंत्र साधना में किसी विशेष समय का ध्यान रखा जाता है? जी हाँ, तंत्र साधनाओं में विशेष समय और नक्षत्रों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। विशेष रूप से अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण काल, विशेष तांत्रिक रात्रियां जिसे कहा जाता है, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणी, यानी कि चाहे दिवाली हो, होली हो, शिवरात्रि हो या जन्माष्टमी हो, ये बहुत विशेष पर्व माने जाते हैं। इसके अलावा सारी नवरात्रियां चारों प्रकार की, जिसमें दो मनुष्यों के लिए हैं, एक देवताओं के लिए और एक यक्षों से संबंधित है। जैसे इस समय आजकल देव नवरात्रि चल रही है, यानी देवता लोग स्वर्ग में जब माता पराशक्ति का पूजन करते हैं। इसी प्रकार जो आषाढ़ महीने में आती है उसे हम यक्षों की नवरात्रि कहते हैं, यानी यक्ष लोग जब वो साधना करते हैं। और बाकी दो नवरात्रियां बसंती के बाद आने वाली चैत्र नवरात्रि और वहाँ अश्विन की, ये जो जिस समय दीपावली से पहले पड़ती है, वह जो नवरात्रि हैं यह मनुष्यों के लिए बनाई गई हैं। प्रश्न पूछा है, क्या बिना गुरु के तंत्र साधना की जा सकती है? की तो जा सकती है, किंतु तंत्र एक गूढ़ विद्या है जिसमें गुरु का मार्गदर्शन बहुत अनिवार्य होता है। बिना गुरु के अगर आप साधना करते हैं तो, क्योंकि इसके विषय में सारा ज्ञान जो है वह अनुभवात्मक है और अनुभव के आधार पर होती है, तो ऐसे में बिना अनुभव के जब आप कोई कार्य करोगे तो उसमें गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और क्योंकि तंत्र साधना खतरनाक मानी जाती है, इसलिए बहुत बड़ी हानि भी साधक को हो सकती है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता अनिवार्य बताई जाती है। क्या तंत्र साधना में भूत प्रेत साधना का हिस्सा होते हैं? लोगों का ऐसा सोचना है। नहीं, तंत्र विद्या केवल भूत प्रेतों से ही संबंधित नहीं होती है, जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने के लिए आध्यात्मिक विद्या है। हालांकि कुछ उग्र साधनाओं में अदृश्य शक्तियों से संपर्क स्थापित होता है, जिसमें भूत, प्रेत, पिशाच
इत्यादि कई शक्तियां शामिल रहती हैं। क्या तंत्र साधना के तत्काल परिणाम मिलते हैं? उत्तर है हाँ। तंत्र साधना की सफलता इस बात पर लेकिन निर्भर करती है कि साधक कितनी श्रद्धा, निष्ठा, सही विधि से अभ्यास कर रहा है। कुछ उग्र साधनाएं तत्काल प्रभावी हो सकती हैं, जबकि कुछ साधनाएं दीर्घकालीन प्रयास मांगती हैं। क्या सभी को तंत्र साधना करनी चाहिए? तंत्र साधना सभी के लिए तो नहीं बनी है। यह केवल उनके लिए है जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं और इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह से इस मार्ग को समझता है, वही तंत्र साधना में आगे भी बढ़ सकता है। अगला प्रश्न, क्या तंत्र साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर सही विधि से तंत्र साधनाएं की जाएं, तो साधक को विभिन्न सिद्धियां प्राप्त करा सकती हैं, जैसे कि ध्यान शक्ति, मानसिक शक्ति, आत्मरक्षा, दैवीय कृपा, विभिन्न प्रकार की शक्तियों का साक्षात अनुभव होना, उनके द्वारा वरदान की प्राप्ति और सिद्धियों का आपका हमेशा कार्य करते रहना, जो भी कार्य आप उन्हें सौंपते हैं। क्या तंत्र साधना का उपयोग केवल आध्यात्मिक लाभ के लिए किया जा सकता है? तंत्र साधना का जो लाभ है वो आध्यात्मिक भी किया जा सकता है और भौतिक भी किया जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति सात्विक तंत्र का मार्ग अपनाता है तो वह आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है, और कोई व्यक्ति राजसी या तामसिक और स्वयं सात्विक में भी भौतिक लाभों को भी पूरी तरह प्राप्त करता है, जिसमें धन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आकर्षण, शत्रु निवारण जैसी सभी प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। अब कुछ प्रश्न साधकों ने काले जादू से संबंधित पूछे हैं। क्या काला जादू तंत्र में कोई अंतर है? काला जादू एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग माना जाता है, जो कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए, वशीकरण इत्यादि बुरे कर्मों के उद्देश्य से होता है, जबकि तंत्र एक आध्यात्मिक साधना है जिसका मूल उद्देश्य आत्मोन्नति और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होता है। क्या काला जादू सच में प्रभावी होता है? हाँ, यदि सही विधि से किया जाए तो काला जादू पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है, और यह करने वाले पर भी कभी कभी प्रतिकूल प्रभाव डाल देता है अगर करने में कोई गड़बड़ी हो जाए तो। काले जादू के आखिर लक्षण क्या हैं? तो अगर सरल लक्षणों की बात की जाए तो अचानक बिना किसी कारण के स्वास्थ्य का खराब हो जाना, घर में अजीब अजीब घटनाएं होना, जैसे कि विशेष प्रकार की ध्वनियां सुनाई देना, छायाएं दिखाई देना, वस्तुओं का अपने आप हिलना, इसके अलावा बार बार बुरे सपने आना, बिना किसी कारण के मानसिक तनाव, भय, डिप्रेशन, गुस्सा या चिड़चिड़ापन, आर्थिक या पारिवारिक समस्याओं का बिना कारण अचानक से बढ़ जाना, पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन न लगना, ये सारे साधारण लक्षण हैं काले जादू के। क्या काला जादू से बचने के उपाय हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। आप विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के माध्यम से कर सकते हो, जैसे कि हनुमान चालीसा हो गया, दुर्गा सप्तशती हो गया, भगवान शिव के मंत्र हो गया, विभिन्न प्रकार के देवी और देवताओं के सकारात्मक मंत्र हो गए, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान हो गए, वो सभी काले जादू से बचने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा घर में गौमूत्र या गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, काले धागे, रुद्राक्ष या हनुमान जी का कवच पहनना चाहिए, देवी कवच को धारण करना चाहिए, नारियल, नींबू, लौंग, सरसों का उपयोग करना चाहिए, किसी अनुभवी तांत्रिक या फिर आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। क्या काले जादू को उल्टा करके वापस भी भेजा जा सकता है? हाँ, प्रतिशोध तंत्र और वशीकरण निवारण अनुष्ठानों के द्वारा काले जादू के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, और विशेष परिस्थितियों में किए गए को वापस भी भेजा जा सकता है। तो जो करता है या करवाता है उस पर भी वैसा ही प्रभाव डालेगा जैसा उसने उस पर छोड़ा था। क्या काले जादू से किसी की जान भी ली जा सकती है? हाँ, कुछ विशेष तांत्रिक साधनाएं ऐसी हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर कर सकती हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति सुसाइड से लेकर के दुर्घटनाओं जैसे जंजालों में फंस सकता है। लेकिन यह सब विधियां बहुत कठिन और दुर्लभ मानी जाती हैं और सभी लोग इस विधि को नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न, क्या काले जादू को करने वाले को दंड मिलता है?
जी हाँ, जो व्यक्ति काले जादू का दुरुपयोग करता है, उसे इसके दुष्परिणाम इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य ही झेलने पड़ते हैं। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का लाभ लेने वाले के पास नकारात्मक ऊर्जा कभी न कभी स्वयं वापस आ जाती है और वह फिर उसका बुरा ही करती है। इस प्रकार से वह उसके लिए सर्वनाश का कारण भी बन सकती है। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न जिनके मैंने संक्षिप्त रूप में उत्तर दिए हैं। निष्कर्ष रूप में अगर मैं कहूँ तो तंत्र विद्या एक आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसका सही से अगर कोई उपयोग करता है तो सभी क्षेत्रों में लाभ का प्राप्त करता है, और वहीं काला जादू नकारात्मक प्रभावशाली होता है। लेकिन अगर व्यक्ति इसका भी सदुपयोग करे तो इसको भी अच्छे उद्देश्य से कर सकता है। लेकिन इसके लिए योग्य गुरु, संयम, शुद्ध उद्देश्य और उचित वातावरण का होना भी बहुत जरूरी है। तभी व्यक्ति किसी गलत दिशा की ओर नहीं मुड़ता। ठीक वैसे ही जैसे कि बिजली अपने आप में किसी व्यक्ति के लिए बड़ी खतरनाक है, लेकिन उसी बिजली से लोग घर को रोशन करते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों के रूप में अपने वाहनों को दौड़ाते हैं। तो बिजली किसी भी रूप में इस्तेमाल की जाए, उसके उस स्वरूप को वैसा बदला जा सकता है जैसा वह व्यक्ति स्वयं होता है। यानी अपने उपयोग और उपभोग के आधार पर ऊर्जा का रूपांतरण भी किया जा सकता है। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।